जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको संपूर्ण हिंदी कराने का बीड़ा उठा लिया है दोस्तों हमने। तो जिसमें कि दोस्तों हमारा न्याय बैच ये है हिंदी का, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हम आपको सभी टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, जैसे कि संज्ञा, समास और बाकी के लिए एक शब्द, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, साहित्य, गद्यांश, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वर्तनी, शुद्ध वाक्य और संधि। ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जो बाकी टॉपिक बचे हैं दोस्तों, वो टॉपिक भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए, आज हमारा दूसरा टॉपिक है क्या? समास। तो चलिए समास के बारे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो बताएंगे प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है आपका। ऑप्शन आपके सामने है, बहुब्री, तत्पुरुष, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो राइट आंसर हो जाता है आपका, बताएंगे सभी भाई बहन, प्रेम सागर में कौन सा समास है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव, ऑप्शन बी बहुब्री, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। तो आप सभी को पता ही है भाई बहनों को कि जिसमें भी दोस्तों संख्यावाचक शब्द आ जाता है तो वहां पर आपका कौन सा समास होता है? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन नंबर तीन है, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका तत्पुरुष समास। मतदाता में तत्पुरुष समास, मतदाता तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका चार, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? पूर्व पद अव्यय, अव्यय पहला पद यानी कि अव्यय। कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और बहुब्रीहि समास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच, हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव समास, हर रोज में अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छः है, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अपदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर तो ये होता है सब संप्रदान तत्पुरुष, परीक्षा केंद्र में संप्रदान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात है, धर्मार्थ में धर्मा धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास और कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। धर्मा प्लस धर्म में कौन सा समास है? ये है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, नीति निपुण में कौन सा समास है? नीति निपुण में कौन सा समास है? तो बताएंगे ऑप्शन ए नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका है आठ का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नीति निपुण शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका नौ, मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी शब्द में इनमें से कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर नौ का राइट आंसर। तो मीनाक्षी में दोस्तों समास है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी उदाहरण, ऑप्शन डी संक्षेप। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, संक्षेप, संक्षेप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, देशापर्ण में कौन सा समास है? देशापर्ण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, यथा समय में शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 12,
यथा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्री समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये होता है यथा समय में अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्री समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिक्षण प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्री समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर चाहिए होता आपका ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुब्री समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर चाहिए होता ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 16, नील कमल में समास कौन सा है? नील कमल शब्द में कौन समास है? नील कमल शब्द में कौन समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्री समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है अभी तक आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इस पास स्पेशल न्याय बैच, यानी कि हम न्याय बैच आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। जो भी टॉपिक हमने दिए हैं ये दोस्तों सभी टॉपिक वही टॉपिक हैं जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हर टॉपिक से। हिंदी के 25 में से 25 क्वेश्चन हम आपको फंसाएंगे। तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अद्वितीय शब्द में अद्वितीय शब्द में कौन सा समास है? अद्वितीय में ऑप्शन ए बहुब्री समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 18, रसोई घर में समास कौन सा है? रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्री समास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, रसोई घर में तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गिरिधर में कौन सा समास है? गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी बहुब्री समास, ऑप्शन डी डी तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएंगे तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी बहुब्री समास। गिरिधर में दोस्तों बहुब्री समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्री समास। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, नवरत्न में द्विगु समास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 21, पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो बताएंगे पुत्र शोक में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये होता आपका पुत्र शोक में ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका है 23, यथारुचि में कौन सा समास है? यथारुचि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुब्री समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास, यथारुचि में अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्री समास। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, यथारुचि में द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, वाचस्पति शब्द में कौन समास है? वाचस्पति शब्द में कौन समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्री समास। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी यथारुचि में है बहुब्री समास। वाचस्पति में सॉरी वाचस्पति में बहुब्री समास, बहुब्री समास।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, योगदान में किस शब्द का प्रयोग शब्द है? योगदान शब्द में किस समास का उदाहरण है योगदान में? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। राजा पुत्र में शब्द में कौन समास है? राजा पुत्र में शब्द में कौन समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर राजपुत्र में कौन समास है? तो राइट आंसर ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28, चंद्रवदन शब्द में समास है। चंद्रवदन शब्द में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? देशभक्ति समास का देश का भक्त, ऑप्शन बी है। स्वर्ग पतित स्वर्ग से पतित, ऑप्शन सी है। जलमगन जल पर मगन, ऑप्शन डी है। चर्म रोग चर्म का रोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, तो दोस्तों जल पर मगन नहीं होता, जल में मगन होता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, पशुपति शब्द में कौन सा समास है? पशुपति में ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। वाचस्पति में बहुब्रीहि समास, सॉरी पशुपति में बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से एक तंत्र शब्द में कौन सा समास है? एक तंत्र में, ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 32, दीना दीन दीना 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 द्विदुन दीना नुद्दीन का विग्रह दीन प्रतिदिन होने पर कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33, हस्तलिखित सामासिक पद का विग्रह होगा। हस्तलिखित सामासिक पद का विग्रह होगा। ऑप्शन ए हस्तकृत से कृत, ऑप्शन बी हस्त के लिए लिखित, ऑप्शन सी हस्त से लिखित, ऑप्शन डी हस्त पर लिखित। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी हस्त से लिखित। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 34 का तो ये होता आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट किया ना पहली क्लास में, सॉरी पहला क्वेश्चन भी रिपीट किया गया। तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35, बीणा पाड़ी शब्द में समास है। बीणा पाड़ी में समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 35, बीणा पाड़ी में समास है। बीणा पाड़ी में ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययभाव। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि। दोपहर में समास है। दोपहर में समास, ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययभाव। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर, तो दोपहर में आपका समास है ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से अव्यवहार समास का उदाहरण। ऑप्शन ए रातों रात, ऑप्शन बी कपड़ छन, ऑप्शन सी मनमाना, ऑप्शन डी ठाकुर सुहाती। तो राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए रातों रात। रातों रात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 38, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? अपाद मस्तक, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। अपाद मस्तक, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव समास।
अगला क्वेश्चन किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? ऑप्शन ए आमरण, ऑप्शन बी यथासाध्य, ऑप्शन सी श्रम साध्य, ऑप्शन डी आजन्म। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी श्रम साध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन ए दाल भात, ऑप्शन बी भूत प्रेत, ऑप्शन सी शुभाशुभ, ऑप्शन सी शुभामगन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी शुभागमन। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 41, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन ए महात्मा, ऑप्शन बी काला सांप, ऑप्शन सी गजानन, ऑप्शन डी नीलकमल। तो कौन सा नहीं है? कर्मधारय। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गजानन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? यह नहीं है, कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन ए मनमाना, ऑप्शन बी ईश्वरदंत, ऑप्शन सी तुलसीकृत, ऑप्शन डी पद्यचित। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी पद्यचित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? ऑप्शन ए पंचपात्र, ऑप्शन बी चतुरानंद, ऑप्शन सी त्रिभुजन, ऑप्शन त्रिभुवन, ऑप्शन डी चतुर्युग। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी चतुरानंद। बहुब्रीहि समास नहीं है चतुरानंद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का ऑप्शन ए यथाशक्ति, ऑप्शन बी माता पिता, ऑप्शन सी चौराहा, ऑप्शन डी दशानन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी चौराहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास, सॉरी बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण? ऑप्शन ए गुरुसेवा, पंजाब, नीलकंठ और दाल भात। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गुरुसेवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, चरण कमल किस समास का उदाहरण है? चरण कमल में ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 48, मेघनाथ का सामासिक विग्रह है। मेघनाथ का सामासिक विग्रह ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बताएंगे सही भाई बहन। मेघनाथ का सामासिक विग्रह, तो बताएंगे ऑप्शन ए मेघ में नाद, ऑप्शन बी मेघ के समान नाद जिसका, ऑप्शन सी मेघ का नाद, ऑप्शन डी मेघ के लिए नाद। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी मेघ के समान नाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 49, विद्यालय का समास विग्रह। ऑप्शन ए विद्या में आलय, ऑप्शन बी विद्या से आलय, ऑप्शन सी विद्या के लिए आलय, ऑप्शन डी विद्या का आलय। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 49 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी विद्या के लिए आलय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दोपहर किस समास का उदाहरण है? दोपहर में किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएंगे तो ये होता दोपहर में ऑप्शन नंबर ए
द्विगु समास। हमने आपको बताया था दोस्तों, जिस भी शब्द में संख्यावाचक शब्द आ जाता है वहाँ कौन समास होता है? द्विगु समास। तो दोस्तों आज हम समास की पहली क्लास थी। इससे पहले दोस्तों हमने संज्ञा कंप्लीट करा दी हैं, संज्ञा के क्वेश्चन विद थ्योरी। तो आज दोस्तों समास से काफ़ी आसान टॉपिक है, तो इसलिए हमने आपको समास में प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कितना एक ही क्वेश्चन पूछा था, एक से दो क्वेश्चन, तो दोस्तों समास सभी भाई बहन ने पढ़ रखा है, तो इसलिए हमने आपको प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे समास का। अगर आपने ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो सभी को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर से ज़रूर। और आप ये भी बताना आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं और आपने किस में फार्म डाला, यानी कि क्लर्क, स्टेनो या ग्रुप डी। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताएंगे। सभी के लिए, तीनों के लिए ये हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो चैनल पर जो भी नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।